हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 7 जीव जन्म कैसे करते हैं से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सभी प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बोर्ड 2026 क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 8 आनुवंशिकता से जितने भी टॉप 40 क्वेश्चन बन सकते थे सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और सभी क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने टॉप 40 में से कितना क्वेश्चन सही किया है। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। आनुवंशिकता का अर्थ है जीवों का विकास, गुणों का संतानों में संचरण, कोशिका विभाजन, उत्परिवर्तन। माता पिता के गुणों का संतानों में संचरण ही आनुवंशिकता कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। गुणों का संतानों में संचरण ही आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता के जनक कौन है? डार्विन, मेंडल, वाटसन, क्रिक। आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया? सूरजमुखी, मटर, गुलाब, गेहूं। मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। 1856 में किया था ये प्रयोग। गुण किसके द्वारा आगे बढ़ते हैं? यानी एक पीढ़ी के गुण दूसरी पीढ़ी में किसके द्वारा आगे बढ़ते हैं? जीन, नाभिक, डीएनए, प्रोटीन। गुण जीन के द्वारा आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। किसी जीव का बाहरी स्वरूप क्या कहलाता है? जीनोटाइप, फिनोटाइप, डीएनए, एलील। किसी जीव का बाहरी स्वरूप उसका फिनोटाइप कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। और जीनोटाइप किसे कहते हैं? उसका आंतरिक स्वरूप उसे जीनोटाइप कहते हैं। किसी जीव का जीन संयोजन क्या कहलाता है? फिनोटाइप, एलील, जीनोटाइप, प्रोटीन। किसी जीव का जीन संयोजन जीनोटाइप कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। गुणसूत्र कहाँ स्थित होते हैं? साइटोप्लाज्म, नाभिक, राइबोसोम, कोशिका झिल्ली। गुणसूत्र जो होते हैं ये नाभिक के अंदर स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 42, 44, 46, 48। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। डोमिनेंट का अर्थ क्या है? छिपा हुआ, दिखने वाला, असामान्य, विस्तृत। डोमिनेंट का अर्थ होता है कि दिखने वाला, जो लक्षण प्रकट हो जाते हैं उसे डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। रिसेसिव का अर्थ क्या है? प्रकट, छिपा हुआ, मिश्रित, प्रभावी। जो कैरेक्टर छिप जाते हैं उसे रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। समान जोड़ी वाले जीन को क्या कहते हैं? विषम युग्मनजी, समयुग्मनजी, एलील, प्रोटीन। समान जोड़ी वाले जीन को समयुग्मनजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अलग अलग जीन वाले युग्म को क्या कहते हैं? समयुग्मजी, विषम युग्मजी, डार्विन, गुणसूत्र। अलग अलग जीन वाले युग्म को विषम युग्मजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। एलील का अर्थ है जीन का वैकल्पिक रूप, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। जीन के वैकल्पिक रूप को एलील कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। वेरिएशन का अर्थ क्या है? समानता, भिन्नता, शुद्ध नष्ट, उत्पत्ति। वेरिएशन का अर्थ होता है भिन्नता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, अमीनो अम्ल, प्रोटीन। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। एक्स गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? पुरुष, स्त्री, दोनों, कोई नहीं। एक्स गुणसूत्र दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। वाई गुणसूत्र जो होता है ये स्त्री में नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है। वाई गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? पुरुष, स्त्री, दोनों, कोई नहीं। वाई गुणसूत्र जो होता है ये सिर्फ पुरुष में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। मनुष्यों में स्त्री का संयोजन है एक्स वाई, एक्स एक्स, एक्स वाई वाई, एक्स ओ। मनुष्यों में स्त्री का संयोजन एक्स एक्स होता है। एक्स वाई क्या होता है? ये पुरुष का संयोजन होता है। मनुष्यों में पुरुष का संयोजन क्या है? एक्स वाई को पुरुष का संयोजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। एक्स लिंक्ड रोग का वहन कौन करता है? पिता, माता, दोनों, कोई नहीं। एक्स लिंक्ड रोग का वहन माता करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है।
मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितनी गुणों का अध्ययन किया जाता है? 1, 2, 3, 4। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक गुणों को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। जब किसी पौधे के एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस में कितनी गुणों का अध्ययन किया जाता है? 1, 2, 3, 4। डायहाइब्रिड क्या होता है? जब किसी पौधे के दो लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है उसे डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 रेशियो क्या है? 3:1, 9:3:3:1, 2:1, 1:1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 रेशियो 3:1 है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। डायहाइब्रिड क्रॉस का F2 रेशियो है 3:1, 9:3:3:1, 1:2:1, 1:1। डायहाइब्रिड क्रॉस का F2 रेशियो 9:3:3:1 है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। कैपिटल टी का जीनोटाइप कैसा है? समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, अपसारी, डबल रिसेसिव। कैपिटल टी का जीनोटाइप समयुग्मजी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगर यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाता तो ये क्या होता? विषमयुग्मजी हो जाता। कैपिटल टी स्मॉल टी का जीनोटाइप क्या है? समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, शुद्ध नस्ल, अपसारी। कैपिटल टी स्मॉल टी का जीनोटाइप विषमयुग्मजी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। स्मॉल टी किस प्रकार का लक्षण है? प्रभावी, अपसारी, मिश्रित, उत्परिवर्तित। स्मॉल टी रिसेसिव कैरेक्टर का लक्षण होता है, इसे अपसारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म, नाभिक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए नाभिक के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। जीन किससे बने होते हैं? आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, एंजाइम। जीन डीएनए से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। आनुवंशिक सामग्री का वाहक है डीएनए, प्रोटीन, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट। आनुवंशिक सामग्री का वाहक डीएनए होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा देना, प्रोटीन संश्लेषण, हार्मोन बनाना, डीएनए को तोड़ना। आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, नाभिक, साइटोप्लाज्म। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। डीएनए की दो श्रृंखलाएं किससे जुड़ी होती हैं? आयनिक बंध, हाइड्रोजन बंध, धात्विक बंध, कोवैलेंट बंध। हाइड्रोजन की दो श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जुड़ी होती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। डीएनए की इकाई कहलाती है अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन, कोशिका। डीएनए की इकाई न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन, ग्लूकोज, लिपिड। क्रोमोसोम डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। लैंगिक जन्म में विविधता क्यों होती है? समान गामेट, विभिन्न गैमेट, एक प्रकार की कोशिका, कोई विविधता नहीं होती है। लैंगिक जन्म में विभिन्नता का मुख्य कारण होता है इसमें डिफरेंट अलग अलग गैमेट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। F1 पीढ़ी कैसी होती है? शुद्ध नस्ल, सभी विषमयुग्मजी, सभी अपसारी, सभी समयुग्मजी। F1 पीढ़ी सभी विषमयुग्मजी होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। किसी जीव का शारीरिक गुण किससे नियंत्रित होता है? डीएनए, आरएनए, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट। किसी जीव का शारीरिक गुण उसके डीएनए के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। माता पिता से संतानों में गुण देने वाले कारक हैं एलील, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, जीन। जीन के द्वारा ही माता पिता से संतानों में गुण जाते हैं। एक पीढ़ी से माता पिता से संतानों में गुण ट्रांसफर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। जीन के कारण ही माता पिता से संतानों में गुण जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। वेरिएशन किस कारण उत्पन्न होती है? डीएनए प्रतिकृति, यौन प्रजनन, राइबोसोम क्रिया, झिल्ली संरचना।
वेरिएशन का मुख्य कार्य जो होता है वो यौन प्रजनन के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। आज के लिए इतना ही। अगर क्वेश्चन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।